हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी का टाइटल है उम्मीद का दिया और वक्त का पहिया। तो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ माधव नाम का एक वृद्ध कुमार रहता था। माधव के बनाए मिट्टी के बर्तन इतने सुंदर और मजबूत होते थे कि दूर दराज से लोग उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन माधव की एक खासियत थी। वह हर साल दिवाली पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा और नक्काशीदार महादीपक बनाता और उसे गांव के पुराने मंदिर में दान कर देता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। गांव के ज़्यादातर लोग काम की तलाश में शहर चले गए। माधव भी बूढ़ा हो चुका था और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। उसके पास दीपक बनाने के लिए अच्छी मिट्टी खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। माधव के बेटे ने कहा, पिताजी, इस बार रहने दीजिए। गांव में कोई है ही नहीं तो यह दीप किसके लिए जलाएंगे, और हमारे पास तो खुद के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। माधव मुस्कुराया और बोला, बेटा, रोशनी किसी के देखने के लिए नहीं बल्कि अंधेरे को चुनौती देने के लिए फैलाई जाती है। जब तक एक भी दिया जल रहा है, उम्मीद जिंदा है। माधव ने अपने पुराने टूटे हुए बर्तनों को पीसकर कड़ी मेहनत से मिट्टी तैयार की। उसने अपनी पूरी कला उड़ेल दी और एक ऐसा अद्भुत दीपक बनाया जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। दिवाली की रात उसने एक दीपक को मंदिर के सबसे ऊंचे मुंडेर पर रख दिया। उसी रात शहर से एक बड़ा व्यापारी अपनी राह भटककर उस गांव के पास से गुजर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र पहाड़ी पर जलते हुए उस विशाल और तेजस्वी दीपक पर पड़ी। उस रोशनी के सहारे वह गांव तक पहुंच गया। व्यापारी माधव की कला और उसकी निस्वार्थ भावना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अगले दिन माधव से मुलाकात की। उसने माधव को शहर के बड़े प्रदर्शनी केंद्र में अपने बर्तन भेजने का प्रस्ताव दिया और उसे काफ़ी अग्रिम राशि भी दी। उस एक दीपक की रोशनी ने न केवल व्यापारी की जान बचाई बल्कि माधव और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया और खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी अच्छाई और मेहनत का दिया बुझने नहीं देना चाहिए। हमारी छोटी सी कोशिश किसी के लिए बड़ा रास्ता खोल सकती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।